भाई बाबू की जिंदगी का सफर सुनकर आंखें भर आएंगी। बाबू अपने भाई बहनों में सबका लाडला था। सब बाबू से प्यार करते थे और इसके पीछे का कारण था बाबू की अच्छाई। बाबू एक अच्छे दिल का लड़का था। सबके साथ प्यार से रहता था। अपने अड़ोस पड़ोस वाले यार दोस्त सबके साथ अच्छा व्यवहार था। सबकी मदद करता रहता था। हर कोई बाबू से प्यार करता था और बाबू भी सबके साथ प्यार से रहता था। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। बाबू रोज मजदूरी करने के लिए जाता और रोज माँ अपने बेटे बाबू का इंतजार करती थी। आज भी बाबू रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन आज जो होने वाला था उसके बारे में बाबू ने कभी नहीं सोचा था। और अचानक बाबू का एक्सीडेंट हो गया। बाबू को अस्पताल लेकर गए और बाबू के चचेरे बड़े भाई के पास कॉल आया कि बाबू के साथ ऐसे हादसा हो गया है। चचेरा भाई तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। यह देखकर चचेरे भाई के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और सोचने लगा कि जिस छोटे भाई को गोद में खिलाया था, आज वह भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। और आंखें नम हो गई। लेकिन चचेरे भाई ने हिम्मत करके अपने भाई बाबू के शव को लेकर घर आने लगा। परंतु शाम हो चुकी थी, इसलिए शव को रात में घर लाने की वजह गांव के बाहर ही रखा। इधर बाबू की माँ बाबू का इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा बाबू आएगा, लेकिन उस माँ को अब कौन बताए कि उसका बेटा बाबू अब खपन में लिपटा हुआ आएगा। इधर चचेरे भाई के लिए ये रात सबसे काली और सबसे बड़ी हो चुकी थी और सोचने लगा कि कैसे बताऊं उस माँ को जाकर कि मैं उसके बेटे बाबू को खपन में लपेट कर लाया हूँ। और जैसे तैसे करके रात निकली और चचेरा भाई बाबू के शव को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। इधर बाबू की माँ बाबू का इंतजार कर रही थी और इधर चचेरा भाई बाबू के शव को लेकर घर आया। बाबू की माँ बाबू को खपन में लिपटा हुआ देखकर सुन रह गई और हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। आसपास के सभी लोग बाबू के लिए रो रहे थे कि कैसे बर्दाश्त करें कि जो बाबू आज तक सबके साथ प्यार से रहता आ रहा था और सबका लाडला था, जो एक बार कहने पर सबके लिए दौड़ा आता था, आज वह बाबू सबको छोड़कर चला गया है। बाबू का अंतिम संस्कार किया और सब एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। धन्यवाद।